आज कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए है हिंदी कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा। पूर्णांक 70, समय 3 घंटे। पेपर कोड है यस। बहुत पेपर बदल गया है, अब की दुकान में सब नए नए आए हुए हैं, ये चकमा खा जाओगे। अगर कोई सोचेगा ए कोड का दे दीजिए, आर कोड का दे दीजिए, तो दुकान में आपको जो मिलेगा यही पेपर खुल जा रहा है। और यह सेट हमारा 4 होगा, कक्षा 9 का हिंदी का सेट 4 होगा। मैंने एक सेट 2 पेपर डाल दिया था हिंदी का अलग अलग ना, एक कोड का पहले डाल दिया था। ये यस कोड का पेपर है, बिल्कुल मार्केट का पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, समझ लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि मैच करेगा आपके विद्यालय में। OMR का है। देखिए, मैच करने का मतलब अगर पूरा का पूरा पेपर अगर यही पा गए आपके विद्यालय में, तो ये अपना संयोग समझना, भाग्य समझना। ये मैं जो जितना बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप तैयारी करिए। इतना अधिक पेपर डालने का मतलब आप तैयार कर लीजिए अपने आप को पढ़ाई से। मेन पढ़ाई है, पेपर से नहीं। पेपर तो ठीक है, कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इतना अधिक शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। अगर आप शेयर करते हैं तो आपको जैसे चौथा पेपर मिल रहा है, 5वां, 6वां, 7वां सभी विषय के 6 10 पेपर मिलेंगे, हल सहित मिलेंगे। समझ रहे हैं? मिस नहीं करना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे। भारतेंद्र युग के निबंधकार 4 विकल्प में पहला विकल्प बालकृष्ण भट्ट सही है, मैंने टिक कर दिया है। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चारण काल। तीसरा है भारतेंद्र के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रेमाश्रम की रचना विधा है उपन्यास, टिक कर दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है अम्बपाली। निम्नलिखित में भक्तकाल की कृति है, भक्तकाल की कृति पार्वती मंगल। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है कबीरदास। निम्न में रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। अमृगावती किसकी रचना है? कुतुबन। खुमान रासों के रचयिता हैं दलपत विजय। देख रहे ना, बिन गोपाल बैरन भय कुंजय, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंजय। उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? पी। देखने लिखा गया, कृपया पन्ना उलटिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। पूरे ऑल इंडिया हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए यह चैनल और यह वीडियो दोनों रामबाण है। बिल्कुल बिल्कुल यही पेपर आने वाला है, निश्चित जान लीजिए। तैयारी अभी कर लीजिए, बहुत समय है। यहाँ संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार 2 प्रकार का होता है, एक संयोग एक वियोग। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। दोहा किस प्रकार का छंद है? अर्ध सम मात्रिक। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं में अलंकार यमक अलंकार है। देख रहे ना। कपूत का तत्सम बताइए। कपूत का कुपुत्र होता है। औन्नति का विलोम उन्नति। राकेशा का संध विच्छेद राका धन ईसा। राका माने देख रहे ना, राका धन ईसा। भानु नाम रूप है भानु शब्द का षष्ठी विभक्त ए बहुवचन। गच्छत रूप है गम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। देख रहे ना, ये पूरा को देखिए। खंड बा में ये निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पूरा यहाँ से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह पढ़ेंगे फिर आपको इसको लिखना है। अथवा दिया गया है तो मैं अथवा वाला आपको दे रहा हूँ। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। नीचे पूछे गए प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ और लेखिका का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किसकी बात कर रही है? इस गद्यांश में वह किसे खोज रही है? कौन लेखिका को चौंकाने के लिए ऊपर आ गया था? देख रहे ना, ये हमारे किताब में 33 पृष्ठ पर है। पूरा है, एक भी नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा लिखना है, आपको शेयर करना है। देख रहे ना, यही आया है। देख रहे ना,
सोनजूही में आज, यही देख रहे, पूरा पढ़ लीजिए क्या क्या पूछा गया है, प्रश्न देख लीजिए। बिल्कुल इसका यही सब उत्तर यहाँ पूछे गए थे किताब पेपर में। यहाँ उत्तर देखिए, आप पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, एक भी नहीं छोड़ेंगे, देख रहे हैं ना। आगे यहाँ से अंगा तक का उत्तर इसमें है, पूरा आप लिख लेंगे। संदर्भ भी, प्रसंग भी, मतलब किस पाठ का है, कौन इसको लिखा है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा है अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं, झूठे सुख। पहले यहाँ देख लीजिए क्या लिखा गया है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर तथा प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। झूठे सुख को सुख का मानत है मनमोद, जगत चबाए ना काल का, कछ मुख में कछ गोद। इसको पढ़ने के बाद प्रस्तुत साखी का आशय, मतलब इसका भावार्थ लिखना है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कवि ने किस प्रकार की प्रवृत्ति को गलत बताया है। मुख और संसार तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। मुख का हो जाएगा मुख और संसार का हो जाएगा जगत, जगत ने इसका। फिर इसके बारे में और सब देखिए, 46 पृष्ठ में है, देख रहे हैं ना, पूरी अच्छी तरह दिखाई दे रहा है आपको। झूठे सुख को सुख का है, पूरा दिया गया ना, ये शब्दार्थ है, इसका अर्थ भी देख लीजिए। संदर्भ का है पूर्वक, इसका मतलब इसके पहले जो थे संदर्भ उसी तरह लिखा जाएगा। तो संदर्भ पहला श्लोक का संदर्भ कैसे है देख लीजिए, ए आप देखेंगे संदर्भ इसका कैसा है, ए है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से उद्धृत है। यह कबीर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ये तो संदर्भ हो गया। प्रसंग आपको अपने का लिखना है यहाँ का, क्योंकि यहाँ 9वें वाले जो आया है यहाँ पर प्रसंग देखिए, कह रहा है प्रसंग में प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख एवं वस्तुओं को नाश्वर बताया है। प्रसंग है, इसका व्याख्या देख लीजिए, पूरा आपको व्याख्या दिखाई दे रहा है, ये है व्याख्या, देख रहे हैं ना पूरा व्याख्या। फिर यहाँ पर शब्द शक्ति अलंकार किसका हुआ है, सब पूरा आपको दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा यही चीज़ का फिर से वर्णन 50 पृष्ठ पर है, उसको भी देख लीजिए, छोड़ना नहीं है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, देख रहे हैं ना। ये झूठे सुख को सुख का है, मानत है मनमोद, इसी का यहाँ पर देख लीजिए उत्तर दिया गया है। यहाँ प्रश्न जो पूछे गए हैं यहाँ पर भी देख लीजिए दिया गया है सब अर्थ इसका, एक भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा आपको मिल गया, देख रहे हैं ना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश का एवं एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं अथवा वाले का देख रहे हैं, संदर्भ उसी तरह लिखा जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जिस पाठ से लिया सदाचार नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। भावार्थ, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम आयात याति चा, अच्छीणो वित्तता क्षीणो, वृत्तास्तस्तु हतो हता। अर्थात वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, मतलब वृत्तम माने आचरण, चरित्र, चरित्र की हमें रक्षा यत्न पूर्वक करना चाहिए, मतलब चरित्र अपना खराब नहीं होने देना चाहिए, कवि कह रहा है। वृत्तम इतनेन संरक्षित, चरित्र की रक्षा हमें यत्न पूर्वक करना चाहिए। वित्तम आयात याद चा, क्योंकि धन आता और जाता रहता है। वित्त, वित्त माने धन, वित्तम आयात यात चा, आयात याता, जात यात माने जाता, और धन आता जाता रहता है। अच्छीणो वित्तता, मतलब वित्तता, धन से हीन व्यक्ति केवल हीन होता है। अवृतास्तो हतो हता, और चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। पूरा समझ गए ना। फिर है, कृपया पढ़ना पलटिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसमें से देख लीजिए, एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासा क्षेत्राणि गच्छन्, एक दिन प्रातः काल रामदास खेत को गए हुए थे। दुग्ध पर पूर्ण पात्रम हस्ते दधानम, प्रसन्न मुखम धर्मदासा अवलोक्य वदत्, अब हाथ में दूध से भरा बर्तन, हाथ में दही, मतलब दधा नाम दही आदि को लिए प्रसन्न मुख वाले को धर्मदास ने देखकर कहा, अभी कुशलम ते, अरे आप कुशल हैं। वर्धते किम तव अनुष्ठानम, क्या आपका अनुष्ठान बढ़ रहा है। किम त्वम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छो, क्या आपका मंत्र, किम त्वम महामंत्रम, क्या आपका महामंत्र, महात्मानम महात्मा महान व्यक्ति
मंत्रार्थम आपका मंत्र बढ़ रहा है, काम कर रहा है। धर्मदासा प्रत्यावदत, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रम कृत्वा, वर्ष भर, पूरे वर्ष भर श्रम करके, मया इदम सम्यक ज्ञातम, मुझे ये अच्छी तरह ज्ञान हुआ, यद कर्म ये सह सिद्धि मंत्र, कर्म करना ही व्यक्ति का सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम अभिष्टम फलम लभते, इस अनुष्ठान से मनुष्य सभी प्रकार के अभीष्ट मन चाहे फल को प्राप्त कर सकता है। यही अनुष्ठान, कौन, मतलब कठिन परिश्रम करना। तस्यैव अनुष्ठानस प्रभावेण संप्रति अहम पुनः समृद्धि अनुभवामि, तस्मैव अनुष्ठानम, इसी अनुष्ठान के प्रभाव से संप्रति हम पुनः धन इकट्ठा कर अनुभव कर रहे हैं, समृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। तद श्रुत्वा प्राहिष्टा संतुष्टा च रामदासा, यह सुनकर के हष्टपुष्ट संतुष्ट रामदास यथास्थानम अगच्छ, अपने स्थान को चला गया। चाहे इसको लिख देना और चाहे 96 पृष्ठ में देख रहे हैं ना, ये दिया गया है, इसका उत्तर देख रहे हैं ना। गद्यांश 2 जो आया है, स्वामिना रामदास जन्म बंगेश, पूरा इसको देख लेंगे, यही आया है। स्वामिना रामकृष्ण जन्म बंगेश हुगली प्रदेश से कामार पुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत, मतलब स्वाभिमान रामकृष्ण का जन्म बंगाल प्रांत के हुगली प्रदेश के, बंगाल में हुगली प्रदेश के कामार पुकुर स्थाने 1836 ईस्वी में हुआ था। तस् पितरो परम धार्मिकी आस्ताम, उनके माता पिता परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्णा अद्भुत चरित्रम अदर्शयत, बालकाल में ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र दिखाया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा, तभी से उनके ऊपर या उन्हें ईश्वर में सरलता से निष्ठा उत्पन्न हो गई। अजायत ईश्वरस्य आराधना ही सवासरे सा साझे समाधो अतिष्ठत, मतलब ईश्वर की आराधना में वह शांतिपूर्वक समाधि में बैठ जाते थे। देख रहे हैं ना, यही चीज़ यहाँ पर आया हुआ है। ये इसका अर्थ संदर्भ पूरा या शब्दार्थ है, संदर्भ लिखेंगे, अनुवाद पूरा कर दिया गया है। देख रहे हैं ना, बैठ इसको इस तरह लिख देंगे, अपना देख लीजिए, चाहे मेरे बताए द्वारा लिखेंगे चाहे इस तरह लिखेंगे। अगला कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए। 24 व्यवहार एकांकी का उद्देश्य लिखिए। नए मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र विश्वनाथ का चरित्रांकन कीजिए। किसी एक का जीवन परिचय आपकी किताब का है। महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र। 26वां, निम्न किसी एक की कवि का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, मैथिली शरण गुप्त का या मीराबाई का, किसी एक का। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आता है, याद कर लेना, कोई भी पेपर आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। रामकृष्ण शिष्या का आसीत, यहाँ लिख देंगे रामकृष्ण से शिष्या का की जगह में विवेकानंदा आसीत। फिर इसको लिखेंगे श्री कृष्ण जन्म कुत्र अभवत, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। श्री कृष्ण से जन्म कारागारे अभवत, 2 ही करना था। निम्नलिखित मुहावरे और लकतियों में किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। हम दूसरा बता रहे हैं, आग में घी डालना, उत्तेजित करना। ठीक है, राम और श्याम के लड़ाई में कृष्ण ने आग में घी डालने का काम किया, मतलब उत्तेजित किया। अगला 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। माता पिता की सेवा करो, तो क्या तुम बाजार जा रहे हो? कमल सरोवर में खिलते हैं, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, चुपचाप बैठो। कह रहा है आपकी फीस माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देख रहे हैं ना, इसके लिए देख रहे हैं, यही आया है। शुल्क मुक्त हेतु प्रधानाध्याचार्य को एक पत्र। यूपी बोर्ड पूछा जाता है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ परिवर्तन करना है मैं बता दे रहा हूँ। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श माध्यमिक विद्यालय सिद्धार्थ नगर आगरा, यही बदलेंगे। आदर्श माध्यमिक अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस नगर में है वहाँ लिखेंगे, जिला अपने ज़िले का नाम लिखेंगे, जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, मतलब विद्यालय का नाम, विद्यालय के बाद वो किस नगर में है, कहाँ शहर में है, जैसे प्रतापगढ़ सुल्तानपुर जिला का नाम लिखेंगे। फिर जैसे आगरा है प्रदेश का नाम लिख देंगे। विषय है शुल्क मुक्त हेतु, ये विषय में ऐसे लिख देंगे, शुल्क मुक्त हेतु प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र महोदय, पूरा ऐसे लिखते चले जाएंगे।
ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे लिखते चले जाएंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या अन्ना लिखेंगे, फिर अंकुर गुप्ता बदल देंगे, अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 9A अगर सेक्शन होगा तो लिखेंगे, नहीं तो सेक्शन छोड़ देंगे। दिनांक जिस दिन आपका परीक्षा हो रहा है उस दिन का आप दिनांक डालेंगे। बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर आपको दिखा दिया गया, देख रहे हैं ना, बिल्कुल कोई भी प्रश्न अब छोड़ा नहीं गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।